बीएससी नर्सिंग क्या है? क्या रहती है इस पाठ्यक्रम की योग्यता? इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत किन विषयों का अध्ययन करना होता है तथा इस पाठ्यक्रम की प्रवेश प्रक्रिया क्या है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि बीएससी नर्सिंग का जो पाठ्यक्रम है वो कितने साल का होता है, इस पाठ्यक्रम की प्रवेश प्रक्रिया क्या होती है, इस पाठ्यक्रम के लिए विद्यार्थी में किन किन योग्यताओं का होना जरूरी है, इस पाठ्यक्रम की फीस है वो क्या रहती है, एक विद्यार्थी बीएससी नर्सिंग करने के पश्चात किन किन क्षेत्रों में नौकरी कर सकता है तथा उसकी सैलरी है वो क्या रहेगी, इन सभी बातों की जानकारी है वो आज के इस वीडियो में आपको दी जाएगी। यदि हमारा समर्पण आकर्षण योग्य है तो हमारे चैनल से अवश्य जुड़िएगा तथा अन्य विद्यार्थियों को भी इसके लिए जागरूक करना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक साझा कीजिएगा। नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मनीष कुमार शर्मा एलसीएम साइंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, वर्तमान के समय को देखें तो चिकित्सा विभाग या मेडिकल डिपार्टमेंट एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें बाकी क्षेत्रों की तुलना में कंपटीशन और बेरोजगारी है वो थोड़ी सी कम है। जो विद्यार्थी कक्षा 11 में विज्ञान वर्ग चुनते हैं या जो कक्षा 12 में अध्ययन कर रहे हैं या जो अध्ययन कर चुके हैं, वो अक्सर अपने अध्यापक के द्वारा या अपने आम जीवन में एक शब्द का बहुतायत नाम सुनते हैं जिसका नाम है बीएससी नर्सिंग। लेकिन ये बीएससी नर्सिंग क्या है, इसके बारे में विद्यार्थियों को जागरूकता वो बहुत कम है। आज के इस वीडियो में हम इसी पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करें कि ये पाठ्यक्रम है क्या, तो ये चिकित्सा विभाग में नर्सिंग के क्षेत्र में एक पाठ्यक्रम होता है जिसको करने के बाद में जो विद्यार्थी है वो नर्सिंग ऑफिसर हो चाहे या नर्सिंग केयर टेकर हो वो बन सकता है। आप भारत में देखते हो कि जैसे अक्सर आप सुनते हो कि डॉक्टर की कमी है, ये चीज हमें बहुत लोगों से सुनने को मिलती है। जहां पे डॉक्टर की कमी है वहां पर नर्सिंग ऑफिसर्स या जो नर्सिंग स्टाफ है उसकी बहुत ज्यादा कमी है, क्योंकि कम से कम एक डॉक्टर के अंडर में 5 से 7 नर्सिंग स्टाफ है वो काम करते हैं। जब डॉक्टर एक चाहिए और उस पर नर्सिंग स्टाफ कितने चाहिए, 5 से 7। जब डॉक्टर कम है तो नर्सिंग स्टाफ तो कम होगा ही होगा। इसीलिए इस क्षेत्र में आज भी बेरोजगारी है वो कम है। बात करें इस पाठ्यक्रम की तो सबसे पहले ये जो पाठ्यक्रम है वो 4 वर्ष का होता है। विद्यार्थियों, आपको कॉलेज में 4 साल तक पढ़ाई है वो करनी पड़ेगी। जैसे आप बीए बीएससी के बारे में सुनते हो, उसमें आपको 3 साल तक कॉलेज में पढ़ाई करनी होती है, उसी तरीके से बीएससी नर्सिंग में आपको कॉलेज में कितने साल तक पढ़ाई करनी पड़ेगी, वो है 4 साल। 2 नंबर पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है प्रवेश, कि इस पाठ्यक्रम में प्रवेश कैसे लिया जाएगा। देखो, बीएससी नर्सिंग जो है वो प्राइवेट कॉलेज के द्वारा भी होती है और मेडिकल कॉलेज के द्वारा भी होती है जो कि गवर्नमेंट होते हैं। इन सभी कॉलेज में एडमिशन के लिए एक प्रवेश प्रक्रिया है वो आयोजित की जाती है, जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज भी करवाती है, अलग अलग स्टेट भी करवाते हैं। राजस्थान अलग करवाता है, एमपी अलग करवाता है, यूपी अलग करवाता है, बिहार अलग करवाता है। तो प्रवेश है वो एक प्रवेश परीक्षा के माध्यम से इसमें लिया जाता है। जो प्रवेश परीक्षा में आपके नंबर रहेंगे, उन्हीं नंबरों के आधार पर आपको गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज है वो मिलेगा। प्रवेश परीक्षा है वो किस प्रकार की रहती है, क्या पाठ्यक्रम रहता है, किन किन सब्जेक्ट के क्वेश्चन आते हैं, इन सभी की जानकारी हम अगले वीडियो में आपसे करेंगे, क्योंकि ये वीडियो केवल और केवल बीएससी नर्सिंग क्या है इस पे है। अगले वीडियो में हम बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम पर बात करेंगे। तो प्रवेश है वो किसके माध्यम से दिया जाएगा आपको, वो है प्रवेश परीक्षा के माध्यम से। ठीक है, इस प्रवेश परीक्षा में जो भी आपके नंबर रहेंगे, जो भी आपके
अंक होंगे उन अंकों के माध्यम से आपको कॉलेज है वो मिलेगा। उसके बाद आती है बात योग्यता की, कौन कौन इस पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के योग्य है। तो इसमें दो चीज आती है। पहला, आप 12th पास होने चाहिए और आपके पास में सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, पीसीबी, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। साथ ही साथ में आपके जो अंक है वो कितने होने चाहिए, 55%। दूसरा जो फैक्टर इसमें होता है वो है एज का। तो आपकी जो आयु है वो होनी चाहिए 17 से 35 वर्ष के बीच में, तो आप इस प्रवेश परीक्षा में बैठने योग्य हैं। जो भी विद्यार्थी इस क्राइटेरिया को पूरा करता है वो इस प्रवेश परीक्षा में बैठ सकता है। प्रवेश परीक्षा क्या होती है वो मैंने कहा आपको, अगले वीडियो में हम इस पे चर्चा करेंगे। उसके बाद में बात आती है फीस कितनी होती है। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि दो तरीके के कॉलेज होते हैं, एक प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज और दूसरा मेडिकल कॉलेज। जो मेडिकल कॉलेज है उनकी फीस है वो बहुत कम होती है, 8 से 10 हजार की फीस, ठीक है। जो गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं उनकी फीस कितनी होती है, 8,000 से 10,000 के बीच में। और जो प्राइवेट कॉलेज है उनकी फीस 50,000 से 1.5 लाख के बीच में रहती है। इसीलिए इस प्रवेश परीक्षा में आपके अंक वो अच्छे आने चाहिए। अगर आपके अंक अच्छे हैं तो आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलेगा तो आपकी फीस कम लगेगी। अगर आपके अंक कम है तो आपको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा जिसकी फीस थोड़ी सी ज्यादा रहती है। तो फीस का इश्यू भी आपको क्लियर हो चुका होगा कि आपका प्रायोरिटी ये रहना चाहिए कि मुझे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ही एडमिशन लेना है, मुझे अच्छे से तैयारी करनी है। और जो प्रवेश परीक्षा ये 12वीं के पेपर के बाद होती है, लगभग जुलाई या अगस्त के महीने में। और लगभग एग्जाम में आपके 11th-12th का पाठ्यक्रम रहता है जो आपने पीसीबी में पढ़ा है, और बहुत सिंपल सा एग्जाम होता है, कोई नीट वीट की तरह बड़ा पेपर नहीं होता। और अभी हमारी गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसने एक प्रस्ताव भी पारित किया है कि हम जिस तरीके से मेडिकल कॉलेजेस में, पूरे भारत के मेडिकल कॉलेजेस में प्रवेश लेने के लिए एमबीबीएस में एक ही पेपर होता है जो कि नीट का होता है, उसी तरीके से हम बीएससी नर्सिंग में प्रवेश लेने के लिए पूरे भारत में एक ही पेपर आयोजित करेंगे जो लगभग 2025 या 26 से शुरू हो जाएगा। इसका फायदा यह रहेगा कि कोई विद्यार्थी केवल बिहार का है तो बिहार के मेडिकल कॉलेज में प्रवेश ले सकता है, जो कि कम है, किसी भी स्टेट में पूरे भारत के कंपैरिजन में कम ही होंगे। और एक उसको ये चांस मिले कि वो पूरे भारत के किसी भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकता है, तो ये फायदेमंद रहेगा विद्यार्थियों के लिए। तो आपको तैयारी भी उसी तरीके से करनी है कि आपका एडमिशन है वो गवर्नमेंट कॉलेज में हो और आपको फीस है वो कम देनी पड़े। उसके बाद में आती है कि नौकरी कौन कौन सी कर सकता है। ये बहुत ही एक बड़ा डाउट रहता है कि हमने बीएससी नर्सिंग तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये तो बताओ कि हम कौन कौन से क्षेत्र में जा सकते हैं। तो पहला क्षेत्र तो हॉस्पिटल है ही, जहां पर आपके एक्सपीरियंस के आधार पर आपको सैलरी है वो दी जाएगी। अगर आपका अच्छा एक्सपीरियंस है, आपने गवर्नमेंट कॉलेज से किया है, तो नो डाउट आपकी सैलरी भी अच्छी होगी। अगर आपने प्राइवेट कॉलेज से किया है तो भी ऐसा नहीं है कि सैलरी कम मिलेगी, आपका अनुभव देखा जाएगा कि आपको नॉलेज कितना है। आप हॉस्पिटल के अलावा डिफेंस सर्विस में जा सकते हैं, आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में, क्योंकि वहां पर अभी मेडिकल डिपार्टमेंट के लिए अलग से पेपर होता है। आप नर्सिंग ऑफिसर की परीक्षा दे सकते हैं जो अलग अलग स्टेट आयोजित करवाते हैं। आप फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज में जा सकते हैं, वहां पर भी मेडिकल ऑफिसर की आवश्यकता होती है। आप नर्सिंग स्कूल में पढ़ा सकते हैं, जिसका यह रहता है कि मेरे को टीचिंग करवाना है तो वो टीचिंग भी करवा सकता है। तो ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जिसमें बीएससी नर्सिंग वाला विद्यार्थी है वो अप्लाई नहीं कर सकता। बहुत अधिक क्षेत्र है इसके लिए, डिफेंस, हॉस्पिटल, नर्सिंग स्कूल्स, फैक्ट्रीज, ठीक है।
नर्सिंग होम्स जो होते हैं उसमें आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में बात आती है सैलरी कितनी रहती है। देखो इसमें सैलरी है वो 5 से 15 लाख तक रहती है अगर सालाना। अगर आपका अनुभव अच्छा है, आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, तो आपको उसी के आधार पर है वो सैलरी मिलेगी। एक नर्सिंग वाला 10,000 भी महीने के लेता है और एक 50,000 भी महीने के लेता है। ये डिसाइड होता है कि आपने बीएससी नर्सिंग के 4 साल में किस तरीके से पढ़ाई है वो की है। आप केवल किताबी कीड़ा बनकर रहे हैं तो हो सकता है आपको सैलरी कम मिले, और आपने किताबी कीड़ा न बनने के बजाय प्रैक्टिस को चुना है तो आपकी सैलरी वो अच्छी होगी, क्योंकि आपको अनुभव अच्छा होगा। और चिकित्सा विभाग में जो भी चीज होती है वो प्रैक्टिस पे डिपेंड करती है। तो आसान्वित हूं कि आप सभी के सारे डाउट है वो क्लियर हो चुके हैं। आप इस प्रवेश परीक्षा को कैसे फाइट कर सके, इसके लिए मैं अगले वीडियो में आपको बात बताऊंगा कि प्रवेश परीक्षा वो अलग अलग स्टेट की क्या रहती है। वैसे 1 या 2 साल में पूरे भारत में एक ही परीक्षा है वो आयोजित करवाई जाएगी, जो कि विद्यार्थियों के लिए बहुत एक अच्छी पहल होगी। बहुत बढ़िया चीज है ये कि आपको पूरे भारत के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए मौका मिले। तो अगली वीडियो में हम इस पे भी चर्चा करेंगे। और एक विद्यार्थियों के डाउट रहता है कि इस प्रवेश परीक्षा को फाइट करने के लिए हमें नीट के लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है जी। आप कहीं पे नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की रणनीति देखते हो और अगर कोई आपको ये बोलता है कि आप नीट के लेवल की तैयारी करो, आप एनसीईआरटी फिंगर टिप्स बुक पढ़ो, तो सीधी सी बात है वो आपको बेवकूफ बना रहा है। आपको किसी की भी बात नहीं सुननी। मैं ये नहीं कहता मेरी बात सुनो, आपको किसी की भी बात नहीं सुननी। आप सबसे पहले जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो, आप उस स्टेट के पिछले जो नर्सिंग के पेपर वो पेपर देखिए। आपको अपने आप पता चल जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है। फिर भी अगर मेरा सुझाव दूं तो आपको 11th और 12th की एनसीईआरटी के अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना चाहिए। कुछ भी नहीं पढ़ना एनसीईआरटी के अलावा। फिर भी किसी विद्यार्थी के ये डाउट है कि आप हमें सर बताइए कि हमें प्रैक्टिस के लिए कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, तो अगले वीडियो में हम इस पे बात करेंगे कि एंट्रेंस एग्जाम क्या है और उसकी रणनीति क्या रहेगी। तो आप सभी का आज के इस वीडियो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।